हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज के वीडियो में बहुत सारे बच्चे एक वीडियो डिमांड कर रहे थे। क्या है कि अभी जो है जेई 2027 में खासकर जो बच्चा है उनके लिए एक नई फाइंडिंग हो रही है कि जेई की कोचिंग वगैरह के साथ और स्कूल के साथ अपन जेई की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। तो आज का वीडियो यही होने वाला है, मैनेजिंग स्कूल विद जेईई, कैसे करना है, क्या करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत में ये चीज़ नहीं होती है, कुछ थोड़ी मोटी बातें अगर वो तुम समझ लो तो तुम्हारा काम बन जाना चाहिए, ऐसे दिक्कत नहीं आती है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सबसे पहले कि स्कूल का क्या करना है ना, और स्कूल को कैसे डील किया जाए जेई के साथ साथ। इसके बाद अपन चलेंगे कि कोचिंग में तुम्हारे बैचेस होते हैं, तो कोचिंग के टाइमिंग्स और कौन से बैच रखना चाहिए। जैसे एक बैच होता है वीकडे बैच होता है, एक वीकेंड बैच होता है। तो उस हिसाब से अपन देखेंगे कि कौन सा क्या हिसाब करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए और क्या तुम्हारे लिए एक बेटर डिसीजन हो सकता है। मैं तुमको एक फाइनल डिसीजन तो नहीं दूंगा क्योंकि वो सबके लिए चेंज हो सकता है, लेकिन मैं तुमको फैक्टर्स बता दूंगा, प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा, जिसके बेसिस पे तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। और उसके बाद थोड़ी और अपन बात करेंगे कि क्या जेई पॉसिबल भी है स्कूल के साथ या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्कूल को लेके देखो, मेरा रवैया था दैट आई यूज टू अटेंड ऑन सिलेक्टिव डेज। ठीक है, सारे दिनों पे स्कूल अटेंड नहीं करना होता। अगर हफ्ते में देखो संडे हटा दो तो 6 दिन वर्किंग होते हैं, उसमें से 3 डेज अ वीक, मैक्सिमम 4, और ये 4 भी सारे हफ्तों में नहीं। कोशिश करना है कि अधिकतम हफ्तों में तुम 3 दिन ही स्कूल जाओ, इतने में अटेंडेंस मैनेज हो जाती है। 50-60% अटेंडेंस में स्कूल वाले कुछ नहीं बोलते। ठीक है, मेरा ये ऐसा था कि स्कूल में मैंने जनरली देखा है कि केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री और इसकी क्लासेस जो है, पेन दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री और इसकी क्लासेस जनरली स्कूल में अच्छी पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स बेकार पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स तुम्हारी कोचिंग में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो रही होती है। केमिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो है वो बोर्ड लेवल के हिसाब से रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने स्कूल में तो पर्सनली नोटिस किया था कि हमारे केमिस्ट्री के टीचर्स वर एक्सेप्शनल, बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। तो अगर तुम लोग केमिस्ट्री के टीचर्स तुम्हारे भी अच्छे हैं, तुम्हें उनसे समझ आता है, तो केमिस्ट्री क्लासेस जरूर अटेंड करो। लैब्स और प्रैक्टिकल्स, जो मैंने कहा, लैब्स और प्रैक्टिकल्स आर मस्ट टू अटेंड। ठीक है, ये तो तुम्हें अटेंड करने ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये फोर्थ पॉइंट में बात में आते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मोर और लेस जस्ट इस बात का। हम अपने टाइम पे ये करते थे कि क्या करा, सबसे पहले जैसे देखो आज है मंडे। ठीक है, मंडे का पता है कि आज यार ये क्लासेस होनी है, और इसमें से एक क्लास केमिस्ट्री की है, एक लैब है और एक क्लास दूसरी है, एक पीटी पीरियड है। तो ये तीनों तो सॉरी हाँ, तो ये तीनों तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपन मिस कर ही नहीं सकते। ये तीनों तो मस्ट अटेंड चीज़ें। तो मंडे स्कूल चले गए, ट्यूसडे को लग रहा है ठीक है केमिस्ट्री का 2 घंटे का नहीं, आधे घंटे का लेक्चर है, क्लास नहीं है या कोई लैब नहीं है, तो ये ट्यूसडे अपन ने स्किप कर दिया। तो ऐसे ना मैं और तिजिल पहले प्लान कर लेते थे। हमारा रोज ऐसे चलता था कि आज स्कूल आना है, नहीं आना है, कल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके चलता था। तो ये तुम थोड़ा सा प्लान आउट करके अपने हफ्ते में से कि अच्छा इन दिन जाना है, इन दिन नहीं जाना। और ऐसा भी नहीं कि सारे ट्यूसडे ही स्किप करते जाओ, कुछ ट्यूसडे चले गए, कुछ वेडनेसडे छोड़ के, ऐसे थोड़ा बहुत प्लान करके मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंटली स्कूल को अटेंड करो, इंटेलिजेंटली अपनी क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, और आखिरी बात, टेक सम रिवीजन या प्रैक्टिस मटेरियल अलॉन्ग विथ यू। कई बार स्कूल में ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई फ्री पीरियड लग गया या सब्सटीट्यूट पीरियड लग गया, या कोई क्लास है जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, तो उसमें लास्ट बेंच पे तुम बैठ गए और वहां पे बैठ के साथ साथ में थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस या रिवीजन का मटेरियल खोल लिया। नई थ्योरी तो नहीं देख सकते तुम, क्योंकि नई थ्योरी तो देखना डिफिकल्ट होगा, वो काम नहीं करने को मैं कहूँगा तुमसे। बट ये कर सकते हो कि साथ में अपना प्रैक्टिस खोल लिया, रिवीजन कर लिया, पीछे मैथ्स के सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, या तुमने रिवाइज करने के लिए तुमने मटेरियल ले लिया और फटाफट रिवीजन निकाल लिया। ठीक है, तो अब बात है कि भैया स्कूल लेकर जाना है कुछ मटेरियल और स्कूल में रिवीजन करना है शांति से, चुपके से, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बीच बीच में तुम्हें जो पीरियड्स मिलेंगे, फ्री पीरियड्स, उसमें रिवाइज करना है फटाफट। तो ऐसे में रिवीजन के लिए एक बहुत बेहतरीन, बहुत इफेक्टिव और बेस्ट टूल ऐसे सिनेरियो में हो सकता है तुम्हारे लिए रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, तो 2027 वाले जो बच्चे हैं उनको शायद इनके बारे में थोड़ा कम मालूम होगा, 26 वालों को तो मैं खूब बता चुका हूँ, खूब सजेस्ट कर चुका हूँ। इन कार्ड्स की खास बात क्या है और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहला, छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स है, जैसे तुम देख पा रहे हो ऐसे कई सारे कलर्स में है। सारे चैप्टर, सारे सिलेबस के लिए कार्ड्स तुम्हारे अवेलेबल है। 95% जो पूरा इतना बड़ा सिलेबस है उसको उठा के ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कार्ड्स में इन्होंने समराइज कर दिया है। अब शॉर्ट नोट्स के साथ होती बात यह है कि शॉर्ट नोट्स जब अपन लोग भी कभी बनाते हैं तो या तो उसमें अपन सिर्फ थ्योरी पॉइंटर्स लिख देते हैं, या सिर्फ इक्वेशंस लिख देते हैं। ग्राफ्स शायद ही कोई बनाता है, डायग्राम्स तो कोई भी नहीं बनाता है। तो ऐसे में इनकी एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, ये देखो इन्होंने इसी शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे ग्राफ्स वगैरह भी बना रखे हैं, इसी शॉर्ट नोट्स में तुम्हारी सारी इक्वेशंस वगैरह भी ढंग से एक्सप्लेन की हुई है, और यहीं पे तुम देखोगे फिगर्स के साथ भी, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है शायद, हाँ, फिगर्स के साथ भी तुम्हें एंथैल्पी नहीं, पीरियोडिक टेबल है, तो फिगर्स के साथ भी तुम्हें सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, अब फर्ज करते हैं कि तुम स्कूल गए, तुम्हें फटाफट रिवाइज करना है, तो तुम ये कार्ड्स ले गए, चुपचाप आखिरी डेस्क पे बैठे, फ्री पीरियड चल रहा है, तुमने कार्ड्स निकाले, 1 मिनट के भीतर तुम्हारे ये थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स की सारी इक्वेशंस वगैरह, इसके ग्राफ्स तुमने समझ लिया, और ये एक कार्ड मुश्किल से 3-4 मिनट, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ, 3-4 मिनट लगाएगा। ऐसे 4-5 कार्ड्स में तुम्हारा पूरा जो सिलेबस है, पूरा चैप्टर जो है तुम्हें रिवाइज करना है, वो खत्म हो गया। ठीक है, इनके फाउंडर साहब से जब मेरी बात हुई, जिन्होंने ये बनाए हैं, जिन्होंने इनका ओरिजिन किया है, उन्होंने मुझे बहुत मजेदार चीज़ कही कि इसके पीछे की आइडियोलॉजी सबसे मजेदार ये है
इन कार्ड्स के मदद से बच्चा 99 बार एक चैप्टर को रिवाइज कर सकता है, ठीक है। और अगर तुम इतना ज़्यादा किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो बार बार, स्पेस रिपीटिशन और मतलब कभी अभी रिवाइज किया, 2 दिन बाद फिर रिवाइज कर लिया, जब पेपर है उससे पहले रिवाइज कर लिया, स्कूल ले गए, एक चैप्टर लग रहा है वीक है उसको ले गए, फटाफट वहाँ रिवाइज कर लिया, तो इतना रिवाइज करने के बाद ना अगले जन्म में भी तुम जेई दोगे तब भी ये चैप्टर्स नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, इसलिए लिंक इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, इनको एक बार जरूर चेकआउट करो। कमिंग बैक टू द वीडियो, अगली बात पर चलते हैं, कोचिंग्स। तो कोचिंग्स में चूज योर बैच का टाइमिंग्स वाइजली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 2 तरीके के बैचेस होते हैं, एक होता है वीकडे, एक होता है वीकेंड। अगर तुमने वीकडे पे क्लासेस ली तो हो सकता है कि स्कूल जस्ट अटेंड करने के बाद तुम्हें क्लास भागना पड़े, तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या तुम स्कूल से टाइमली क्लास पहुंच भी सकते हो, बीच में घर आने के लंच वगैरह का क्या सीन है, क्या तुम्हें लंच मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, भूखे रहोगे तो बाकी का टाइम दिन में नहीं पढ़ पाओगे, दिक्कत होगी। तो थोड़ा क्लास टाइमिंग्स को भी अपन को इंटेलिजेंटली चूज करना है। अब दोनों ही को, अब मैं यहाँ पे आगे दोनों ही तथ्यों को, एक वीकडे बैचेस और वीकेंड बैचेस दोनों को लेके और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स कंसिडर करके तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वीकडे बैचेस में प्रोज की बात करें तो तुमको पूरा पूरा वीकेंड, क्योंकि तुम्हारी जो दोनों क्लासेस होती है, ये वीकडे बैच का मतलब होगा 9 से 3 या 2:30, 9 से 2 तुम स्कूल गए और 4 से 8 तुम कोचिंग गए, ठीक है। ये होता है एक टिपिकल वीकडे का बैच, और हफ्ते में ऐसा 3 दिन करना होता है, कई बार एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है तो 4 दिन, वरना 3 दिन ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें ये फायदा है कि तुम्हारे वीकेंड जो है सैटरडे संडे का दिन वो पूरा पूरा खाली रहता है, तो उसमें तुम रेस्ट कर सकते हो और सेल्फ स्टडी निकाल सकते हो, तो वो फायदा रहता है। दूसरा, जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, एक पूरा दिन खाली है, रात को सोए हुए हो, सुबह सेल्फ स्टडी करने बैठोगे क्योंकि वीकेंड खाली है, तो तुम एक क्लियर माइंड के साथ जो है अपनी सेल्फ स्टडी को शुरू कर सकते हो, तो ये एक फायदा रहता है यहाँ पे। कौन यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि वीकडे जो है तुम्हारा बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, सुबह 9 बजे के निकले हुए हो, 8 बजे तक पढ़ोगे, 10 बजे घर पे घुसोगे तो सुबह, और यहाँ पे भी सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है, तो मोर देन ऐसे तुम्हारा 12 से 13 घंटे का दिन बन जाएगा, तो वो डिफिकल्ट शायद चीज़ हो सकती है, थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, तो वो एक देखना पड़ेगा तुम्हें। और जो लेटर आवर्स है ना, जैसे तुम्हारी ये क्लासेस जो है, जैसे 4 बजे से 8 बजे, 4 से 6 क्लास है, 6 से 8 क्लास है, तो क्योंकि तुम सुबह 9 बजे से 6 बजे तक लगातार पढ़ चुके हो, तो अब 6 से 8 वाली जो क्लास है ना, हो सकता है तुम्हें इसमें स्लीपी महसूस हो सकता है तुम्हारा फोकस जो है वो थोड़ा सा डिविएट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कई बार, तो ये एक दिक्कत जो है, इसके लिए तुमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कॉफ़ी वगैरह पीनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम लंबे समय तक नहीं कर पाते हो तो ये ऑप्शन फिर तुम्हारे लिए नहीं है सूटेबल, ठीक है। अगले बात पे चलते हैं, वीकेंड बैचेस। यहाँ पे वीकेंड में ये होगा कि तुम मंडे टू फ्राइडे जो है, इनमें से जैसा 3 दिन या 4 दिन तुम स्कूल अटेंड कर रहे होगे 9 बजे से 2 बजे तक, और वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को तुम्हारी कोचिंग की क्लासेस होती है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, ये ठीक है। तो वहाँ 12 घंटे हो रही थी, यहाँ पे भी ये 12 घंटा 9 से 3 होगी शायद, हाँ 9 से 3, वहाँ 4 घंटा 3 दिन, यहाँ 2 घंटा 6 घंटा 2 दिन, ठीक है। तो ऐसा हिसाब रहता है। अब जनरली ये बच्चे प्रेफर करते हैं, मैं भी इसी वाले में था, क्योंकि ये लेस एग्जॉस्टिव है, और दूसरा एक रूटीन मेंटेन रहता है कि ऐसा वहाँ पे क्या था कि मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा एकदम हो रहा था हाईली इफेक्टिव, और सैटरडे संडे को तुम्हारे पास बिल्कुल ही जीरो काम था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा एक रूटीन रहेगा, मंडे फ्राइडे भी 9 से 2 और सैटरडे संडे भी 9 से 2। बट इसमें अब ये दिक्कत आ जाती है कि तुम्हारे पास रेस्ट फ्री या रेस्ट वाले दिन या कंप्लीट दिन जिसमें तुम रिवीजन कर सको या सेल्फ स्टडी कर सको, वो तुम्हारे गायब हो जाते हैं, वो तुम्हें नहीं मिलता है। और अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी आखिर तुम्हें किसी भी दिन शाम में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दिन 9 से 2 तो तुम्हारा वो हो गया। अगर तुम छुट्टी लेते हो वीकडे में तो वो अलग बात है, बट हर दिन तुम्हारा खत्म हो जाता है, तो 3 बजे से फिर 10 बजे तक 11 बजे तक जो भी है वो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, और दिमाग तुम्हारा यहाँ पे थकता ही है थोड़ा, तो एक एग्जॉस्टेड माइंड के साथ तुम्हें सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, तो ये एक मेजर दिक्कत यहाँ पे आती है, ठीक है। अब अगर मुझसे पूछोगे कि अगर मैं तुम्हें एक फाइनल वर्डिक्ट दूं, है ना, तो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से वीकेंड बैच ज़्यादा सही रहता है, चीज़ें थोड़ी सी ईजियर रहती है। माना कि सेल्फ स्टडी करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें टेंशन वगैरह होगी, बट ये है कि पिछली रात को तुम सोए हुए होगे, तो यहाँ पे तुम्हें स्लीपीनेस थोड़ी कम ही रहती है और सेल्फ स्टडी हो जाती है, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। 2 बजे आके अगर तुम सो भी गए, 5 बजे से भी तुमने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करी तो काम बन जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर तुम ऑनलाइन बैच ले रहे हो तो ऑनलाइन बैच में मेरे हिसाब से वीकडे के लिए तुम जा सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन बैच में ना, अगर तुम सुबह सैटरडे संडे के दिन सुबह 9 से 3 लगातार 6 घंटा बैठोगे स्क्रीन के सामने, तो वो दिक्कत वाली चीज़ होगी। अगर तुम 4-4 घंटे में थोड़ा करके अपनी क्लासेस निपटा देते हो तो ईजियर रहता है, और क्योंकि तुम स्कूल से घर आ जाते हो, घर आने के बाद ऑनलाइन क्लास लेना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़, ऐसा फिजिकली टायरिंग नहीं है। सेंटर पर क्लास जाके लेना थोड़ा सा फिजिकली टायरिंग है, तो ये मेरा वर्डिक्ट है। बट अगेन तुम्हें प्रोज और कॉन्स मैंने दोनों बता दिए, इसमें दूसरे फैक्टर्स भी आएंगे कि तुम्हारे घर से सेंटर कितना दूर है, तुम्हारे घर से स्कूल कितना दूर है, तुम्हारे पास लंच वगैरह और इसकी क्या फीजिबिलिटी है, तुम्हारा ट्रैवल का मोड कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आएंगी, तो उन सबको देख के ही एक डिसीजन इन्फॉर्म लेना तुम लोग, ठीक है। अगली बात पर चल लेते हैं, डू नॉट थिंक दैट ओनली डमी स्कूल स्टूडेंट्स क्रैक जेई। बहुत बड़ा एक ये फैक्टर आता है जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया स्कूल के साथ मैनेज कैसे करना है जेई को, और मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या डिसएडवांटेज पे रहूँगा। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो स्कूल आ
भाग के और खुद स्कूल पहले उन्हें पूरा अटेंड करा है, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन क्लासेस अटेंड करी हैं और उसके बाद वो अच्छे खासे IITs में बैठे हैं। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने डमी लिया, स्कूल को कुछ नहीं समझा, 2-3 साल स्कूल को गाली दी और फिर वो ड्रॉप लेके भी IITians नहीं बन पाए। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं बीच की स्टोरी हूँ। मैं भी स्कूल में था और मेरे भी मेंस में 99% IITian नहीं हूँ मैं, बट हाँ मैंने भी स्कूल के साथ ही DTU क्रैक करा है, तो मेरा भी हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई थी क्रैक करने में। कहने का मतलब ये कि हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ता है, ये तो है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। डमी वालों के लिए शायद चीज़ें हल्की सी आसान रहती हैं, बट ये है कि अब तुमने जिस भी कारण में स्कूल चूज़ करा है वो तुम्हें पता है और वो रीज़न अगर बिग इनफ है तो स्कूल के साथ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कूल लेना तुम्हें एक डिसएडवांटेज पर रख देता है या तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे क्रैक करते हैं स्कूल के साथ ही, वो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसको एक फैक्टर नहीं बनने देना है अपने ऊपर और परेशान नहीं होना है इसको लेकर। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।